जय हिंद दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। जी साइक्लोन एक कदम सफलता की ओर, पुलिस री एग्जाम 2024। और आज आपका होगा एक विशेष टॉपिक जिसकी आपको हमेशा मांग रहती है, समसामयिक घटना चक्र 2023 और 24। यानी इस वीडियो के माध्यम से मैंने पिछले एक वर्ष में जितने भी महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम हुए हैं उसको कवर करने का प्रयास किया है। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूं। आइए शुभारंभ करते हैं आज के सेशन का, समसामयिक घटनाक्रम 2023-24। देखिए, प्रश्न संख्या 1, प्रश्न के माध्यम से कुछ समस्याओं को सुलझाने का प्रयास किया गया है और साथ ही साथ उसके इर्द गिर्द जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो मैंने यहाँ पे एक बॉक्स में मैंने कलेक्ट किया है। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। प्रश्न पूछा गया है यहाँ पे, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला संवाद देश कौन बना है या नवीनतम देश कौन बना है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर आपका होगा वो तो होगा पुर्तगाल, है ना। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी इंटरनेशनल सोलर एलायंस परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट है और आने वाली परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आपका पूछा जाना स्वाभाविक होगा। तो प्रश्न का उत्तर तो आपका हो जाएगा कि नवीनतम देश कौन है या संवाद देश कौन है, पुर्तगाल। अगर आप पुर्तगाल की बात करिएगा, पुर्तगाल एक यूरोपीय कंट्री है, यूरोपीय देश है और इसकी राजधानी लिस्बन है। लिस्बन किस नदी किनारे है, कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करेंगे। अच्छा, आईएसओ के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें मैं आपको बता दूं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का गठन 2015 में पेरिस में किया गया था भारत और फ्रांस के सहयोग से, तथा इसका मुख्यालय हरियाणा के गुरुग्राम, ये आपके लिए फैक्ट इंपॉर्टेंट होगा, जो इसका मुख्यालय है हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। और इस संगठन के वर्तमान निदेशक श्री अजय माथुर हैं 2021 से लेके अब तक, है ना। तो ये आईएसओ के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें मैंने आपको बता दी जहाँ से प्रश्न आपका संभावित होगा। फिलहाल प्रश्न का उत्तर, आईएसओ का नवीनतम मेंबर कौन है या संवाद सदस्य कौन है, उत्तर आपका हो जाएगा यहाँ पे अजय, पुर्तगाल, है ना। देखिए, इसके बाद प्रश्न संख्या 2 की बात करिएगा। पूछा गया कि भारतीय संसद के सुरक्षा की जिम्मेदारी किस संगठन को सौंपी गई है, आपसे पूछा गया है। तो इसका जो सही उत्तर आपका होगा केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी CISF, है ना। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल जो आपका CISF के रूप में जाना जाता है, ये जो है जितने भी राष्ट्रीय महत्व के स्मारक हैं, भवन हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी इनको सौंपी गई है और उसमें जो है आपका भारतीय संसद भी आपका शामिल है। अच्छा, कुछ अन्य महत्वपूर्ण अगर सुरक्षा संगठनों की बात कर लीजिए, सीमा सुरक्षा बल कहते हैं BSF। BSF की जिम्मे किसकी कौन सी बॉर्डर्स है, तो भारत पाकिस्तान का बॉर्डर और भारत बांग्लादेश का बॉर्डर BSF के हवाले है। असम राइफल सबसे पुराना सैनिक संगठन है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स CRPF देश का सबसे बड़ा सैनिक संगठन है। और SSB की बात करिएगा तो भारत नेपाल बॉर्डर और भारत भूटान बॉर्डर आपका इसके हवाले होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या अगर हम 3 की बात करें तो यहाँ पे आपका दिया गया है नॉर्थ अटलांटिक संधि संगठन, नाटो कहा जाता है शॉर्ट में, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। नाटो का मुख्यालय आपसे पूछा गया है कहाँ पर स्थित है। नाटो जितने भी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ना, उसमें सबसे महत्वपूर्ण आपका नाटो है। अगर इसका विस्तार पूछा जाए, नॉर्थ अटलांटिक संधि संगठन यानी उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन इसका मुख्यालय वो है, फुल नाम होता है, पूरा नाम होता है। मुख्यालय कहाँ है, ब्रुसेल्स। और ब्रुसेल्स कहाँ पड़ता है, यूरोपीय देश बेल्जियम की कैपिटल ब्रुसेल्स है ना। नाटो के संबंध में और चीज़ें जो आपसे पूछी जा सकती हैं, स्थापना कब हुई थी, 1949 बताइएगा। मुख्यालय पहले ही मैंने बता दिया है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। शामिल होने वाला नवीनतम देश, यह फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। नाटो में शामिल होने वाला नवीनतम देश कौन है, 32वां। अगर पूछा जाए किस क्रम का है तो यह तो आपका हो जाएगा 32वें नंबर पे। नाटो का 32वां मेंबर कौन है, तो स्वीडन आपका हो जाएगा। और इसके वर्तमान महासचिव की अगर बात करते हैं तो जेंस स्टोल्टेनबर्ग आपके इसके वर्तमान महासचिव हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 की अगर बात करिएगा तो यहाँ पे आपका दिया गया है, भारत के किस राज्य या किस केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक हिम तेंदुआ पाए जाते हैं। हिम तेंदुआ की संख्या कहाँ पे सबसे अधिक है, आपसे पूछा गया है। तो उत्तर तो आपका होगा केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। लेह और कारगिल केवल 2 ही जिले यहाँ पे हैं।
और एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश जो कि 3 देशों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और आपका क्या है, चाइना, है ना। पहली चीज़, भारत का देखिए, भारत में कुल हिम तेंदुओं की संख्या पूछी जाए 718 बताइएगा। सर्वाधिक हिम तेंदुओं वाले शीर्ष 3 स्थान अगर भारत से पूछे जाते हैं, स्पेशली भारत की बात करिए तो लद्दाख में सबसे अधिक है, उत्तराखंड में इसके बाद 3rd नंबर पे आपका हिमाचल प्रदेश आता है। अच्छा, एक देश आपका और है, एशियाई देश किर्गिस्तान ने हिम तेंदुओं को अपना नेशनल सिंबल बनाया है, मतलब राष्ट्रीय प्रतीक बनाया है। देश का नाम आपसे पूछ सकता है, किर्गिस्तान बताइएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, किर्गिस्तान की कैपिटल, एशियाई देश किर्गिस्तान की कैपिटल क्या है, कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है यहाँ पे, ऑपरेशन इंद्रावती का संबंध किस देश से है। ऑपरेशन इंद्रावती, जितने भी 1 साल के भीतर वो ऑपरेशन है उसको आप जरूर देखिएगा, क्योंकि 10 पालियों में आपका पेपर है, तो मुझे लगता है कि लगभग हर पाली में कोई ना कोई ऑपरेशन का आपको मिलने वाला है। तो ऑपरेशन इंद्रावती किस देश संबंधित है, हैती में फंसे भारतीय सुरक्षा से संबंधित, भारतीयों को सुरक्षित बचाने से संबंधित यह आपका ऑपरेशन है इंद्रावती। हैती की बात करिए तो हैती एक कैरेबियन देश है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के समीप स्थित है। पोर्ट ऑफ प्रिंस यहाँ की जो है कैपिटल है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण आपको बता दूं यहाँ पे ऑपरेशन जो आपसे पूछ सकता है, ऑपरेशन गंगा, यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को बचाने के लिए चलाया गया अभियान। ऑपरेशन कावेरी, सूडान में फंसे भारतीयों को बचाने के लिए चलाया गया अभियान आपका था। ऑपरेशन देवी शक्ति की बात करिए, अफगानिस्तान में की समस्या के समाधान के लिए इसका शुभारंभ किया गया था। और ऑपरेशन सूर्य किरण जो है, नेपाल में भूकंप आने पे जो राहत कार्य किया गया था वह आपका ऑपरेशन सूर्य किरण। सूर्य किरण एक सैन्य अभ्यास है, कोई ऑपरेशन नहीं है, बल्कि ये सूर्य किरण सैन्य अभ्यास है जो कि भारत और नेपाल के बीच में स्थित है। तो यहाँ थोड़ा सा आप लोग एडिट करिएगा। नेपाल में भूकंप के समय जो अभियान चलाया गया था वो आपका ऑपरेशन राहत संभवतः था। ऑपरेशन सूर्य किरण भारत नेपाल के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किस स्थान पर किया गया। इटली बताइएगा, उत्तर आपका होगा इटली, यूरोपीय देश, और इटली की राजधानी पूछेगा तो बताइएगा रोम, जो कि टाइबर नदी किनारे पे स्थित है। क्लाउडिया शिनबाउम को हाल ही में किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुना गया। तो उत्तरी अमेरिकी देश मैक्सिको की राजधानी क्या है, मैक्सिको सिटी। तो क्लाउडिया शिनबाउम जो है वह किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति है, मैक्सिको बताइए। पहला पाम ऑयल प्रोसेसिंग संयंत्र, देश का पहला है, चूँकि इसलिए इम्पॉर्टेंट होने जा रहा है। देश का पहला पाम ऑयल प्रोसेसिंग संयंत्र किस स्थान पर आरंभ किया गया है, अरुणाचल प्रदेश आपका उत्तर होगा। और अगर बात करिए 12वां हिंदी सम्मान 2024 में किसे प्रदान किया गया। ये सब 1 लाइनर चीज़ें, बहुत ज़्यादा यहाँ फैक्ट आपका है नहीं, तो इसको 1 लाइनर रूप में इसको याद रखना है। 12वां हिंदी सम्मान अगर आपसे पूछ दिया जाए तो आप डॉक्टर उषा ठाकुर को बताइएगा। हाल ही में पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाली जनजाति कौन है, सैम्पेन, है ना। हाल ही में अभी आपके लोकसभा इलेक्शन हुए थे, इन चुनावों में पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करने वाले जनजाति कौन थी, सैम्पेन बताइए। और सैम्पेन कहाँ पाई जाती है, अंडमान निकोबार में इसकी लोकेशन होगी। ओंग, जारवा, जारना, सैम्पेन और सेंटलीज अंडमान निकोबार की महत्वपूर्ण जनजातियाँ हैं, और उसमें से जारवा आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है, जो कि भारत की सबसे आदी जनजाति है और जो आपसे हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। हाल ही में किसने महिला प्रीमियर लीग 2024 जीता है, आरसीबी बताइएगा, रॉयल चैलेंजर बंगलौर। महिलाओं का प्रीमियर लीग है, पहली बार हुआ है, इसलिए यहाँ से प्रश्न बनने की पूरी संभावना रहेगी। महिला प्रीमियर लीग के बारे में कुछ चीज़ें जान लीजिए। विजेता आरसीबी, उपविजेता दिल्ली कैपिटल, प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच सोफी मोलिनक्स हैं, और अगर प्लेयर ऑफ द सीरीज की बात करिएगा दीप्ति शर्मा है। तो ये आज का एक पहला सेशन रहा, जिसके अंतर्गत मैंने कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं को पूरा करने का, कवर करने का प्रयास किया है। ऐसे ही श्रृंखलाएं आपकी जारी रहेंगी परीक्षा के दिन तक, जब तक कि आपका पूरा हिस्सा कवर नहीं हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। इस वीडियो का जो PDF है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूँ, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी।